लाल की जय। जय जय श्री राधेश। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दिसत नहीं, यह माया को रूप। वृंदावन को जस अमल जिहि पुराण में नाही, ताकी बानी बारो जिनी कबहु श्रवणी माही। वृंदावन को जस सुनत जिनके नाही हुलास, तिनको परस न कीजिए, तजि ध्रुव तिनको पास। भुवन चतुर्दश आदि दे है सब को नास, इच्छित वृंदा विपिन घर, सुख को सहेज निवास। श्री धाम वृंदावन, अनुपम वृंदावन भूतल पर प्रकट रूप से जगमगा रहा है। ऐसे दे दीप्यमान वृंदावन को नेत्रवान होकर भी, यानी दृष्टि होते हुए भी जो मनुष्य है श्री धाम वृंदावन को देख नहीं पा रहा। श्री धाम वृंदावन को बार बार कहा जाता है कि चमड़े की दृष्टि से श्री धाम वृंदावन को भाई नहीं देखा जा सकता। जो कहते हैं कि हम कई बार श्री धाम वृंदावन आए हैं, तो हम उन सभी से यही कहना चाहेंगे, आप आए होंगे, आप आते हैं, लेकिन जो श्री धाम वृंदावन का वास्तविक दर्शन है वो इस चमड़े की दृष्टि से नहीं होता। और जो श्री धाम वृंदावन की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहते हैं कि ये माया का स्वरूप है, जो श्री धाम वृंदावन की महिमा को समझ नहीं पा रहे। श्री धाम वृंदावन का जो दर्शन नहीं हो पा रहा है, जो श्री धाम वृंदावन का भजन रस, वो प्रेम रस अगर प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो इसका एकमात्र कारण है, वो है माया का स्वरूप। ये माया का ही स्वरूप है कि जो श्री धाम वृंदावन का आपको हमको दर्शन नहीं हो पाता। लेकिन जब श्री धाम वृंदावन रहते हैं तो सच बता रहे हैं, वो दर्शन होता है। दोष दर्शन नहीं कह रहे, वो तो दोष दर्शन चमड़े की, आपकी जो ये हमारी चमड़े की जो आंखें हैं, ये चमड़े की दृष्टि है, इससे दोष दर्शन होता है। लेकिन जब किसी रसिक जन का संग होता है, जब किसी भक्त, किसी प्रेमी भक्त का संग होता है, तो फिर वास्तविक में श्री धाम वृंदावन का दर्शन होता है। और श्री वृंदावन का निर्मल यश किन्हीं भी पुराणों ग्रंथों में नहीं है। श्री धाम वृंदावन का कि जिसको सुनकर कि कहते हैं कि कहीं भी किसी भी ग्रंथ में श्री धाम वृंदावन का यश नहीं है, किसी भी ग्रंथ में। और चाहे कितने भी ग्रंथ हो, अगर वो गुणगान कर रहे हैं तो कहते चाहे लाखों ग्रंथ क्यों ना हो, लेकिन श्री धाम वृंदावन की महिमा का वर्णन किसी की वाणी में, किसी भी ग्रंथ में नहीं है। और ध्रुवदास जी कहते हैं कि जिन ग्रंथों में श्री धाम वृंदावन का यश ना हो ना, तो ऐसे ग्रंथ मेरी इस कानों तक ना पड़े, उनके वचन कभी मेरे कानों में ना पड़े। जो श्री धाम वृंदावन से विमुख हो, उनके वचन कभी मेरे कानों में ना पड़े।
जो श्री धाम वृंदावन की महिमा ना जाने, ऐसों का मैं कभी संग ना करूं। जो श्री धाम वृंदावन को सामान्य स्थान समझे, ऐसे जनों का मैं कभी संग ना करूं। जो श्री धाम वृंदावन की महिमा जाने, जो श्री धाम वृंदावन में रहते हैं, जो श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं, तो कहते हैं कि ऐसों का ही संग आप हमेशा सभी करें। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि श्री वृंदावन का यश श्रवण करके जिनके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती, ध्यान से सुनिएगा, कि श्री धाम वृंदावन की महिमा श्रवण करके जिनके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती, उनका तो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। जो श्री धाम वृंदावन की महिमा का गुणगान नहीं करते, जो श्री धाम वृंदावन की महिमा को नहीं जानते, तो कह रहे हैं ध्रुवदास जी, ऐसों का संग तो, उन्हें का तो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, उनका संग त्याग देना चाहिए। श्री धाम वृंदावन में अगर आप वास करते हैं ना, तो तृण से भी तुच्छ मानकर, खुद को तुच्छ मानकर श्री धाम वृंदावन में वास करें। और जो खुद को अधम मानकर, तुच्छ मानकर, तृण से भी तुच्छ मानकर जो श्री धाम वृंदावन में वास करता है, वही वृंदावन का मर्म जान पाएगा। श्री धाम वृंदावन में वास करते हुए अगर उसमें अभी भी अभिमान है, अगर उसमें अभी भी मान की इच्छा है, सम्मान की इच्छा है, वैभव की इच्छा है, तो वो कभी वृंदावन का मर्म नहीं जान पाएगा। वो कह सकता है, वो सुना सकता है, लेकिन वो उस मर्म को नहीं जान पाएगा। इसीलिए कहते हैं, जब भी श्री धाम वृंदावन आए तो अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें, यहाँ प्रेमी बनकर आए। ज्ञानियों का प्रवेश नहीं, और ज्ञान केवल एकमात्र ही होना चाहिए कि मेरे ही प्रिया प्रीतम सब में विराजमान है, सर्वत्र मेरे प्रभु व्यापक है और हर सब में मेरे प्रभु हैं। बस एक बात का ज्ञान होना चाहिए। हम समय नष्ट कर रहे हैं, आप खुद सोचिए, इतना समय नष्ट हो रहा है। कभी किसी को समझाने में खुद पर हम कोई लागू नहीं कर रहे हैं बात, सबको समझा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोल लेते हैं। ये तो एक कला होती है। हम कहते हैं आप सभी से अच्छा अच्छा बोल लेना, सबको समझा देना एक कला होती है। आप जब किसी को समझाने जाते हैं तो बड़ी आसानी से समझा देते हैं भाई, लेकिन जब बात उसको मनन करने की आती है तो वो कर नहीं पाता, जीभ वहां ही असफल हो जाता है, और यही उसके पतन का कारण होता है। हम कहते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम ज्ञानी हैं। जो खुद को ज्ञानी माने, जो खुद को बुद्धिमान मांगे, वो मूर्ख ही होता है। जैसे पागलों को देखा है, जो पागल होते हैं वो सोचते हैं कि ये संसार पागल है, और जो संसार के जो जीव होते हैं वो सोचते हैं, वो पागल को ही पागल कहते हैं। पागल को जैसे सारा संसार पागल नजर आता है, वो खुद को सही समझता है, ऐसे ही हम खुद के दोष दृष्टि ना करके, खुद को दोष देखते हुए हम सब में दोष दृष्टि करते हैं। और अगर ऐसी बुद्धि से अगर आप वृंदावन आएंगे तो वृंदावन का मर्म नहीं जान पाएंगे। वो ऐसा करता है, वहां ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। अरे आप वृंदावन में प्रेम रस को पाने के लिए आए हैं, या यहाँ आप कोई जज बनने आए हैं, हमें जरा बताइए। ऐसे क्या वृंदावन का मर्म जान पाएंगे? कहते नहीं। जो वृंदावन में वास करते हैं, जो वृंदावन वासी हैं, तो उपासक को सबसे बड़े ही प्रेम से मिलना चाहिए। सब में जितने भी निज जन, देखिए कहते हैं ये श्री धाम वृंदावन श्री लाडली जी का निज महल है। और हम तो आप सभी से ये कहेंगे, यहाँ जितने भी सभी जन, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, वो श्री लाडली जी का निज जन है, क्योंकि वो वहाँ उसे इतना प्रेम श्री लाडली जी का मिला है कि वो श्री धाम वृंदावन में वास कर रहा है। और हम आप सभी को समझाते हैं, जो श्री धाम वृंदावन के वासी हैं, जिन पर कृपा हुई है कि जिनका श्री धाम वृंदावन में वास मिल रहा है या वास मिल रहा है, तो श्री जी की बड़ी कृपा हुई है। लेकिन एक बात का हम आप सभी से कहेंगे, ध्यान रखिए, अगर आप किसी से मिलते हैं, अगर श्री जी आपको किसी से मिलाती है, तो उसमें एक ऐसा विश्वास जगा दीजिए, उसमें एक ऐसा प्रेम भर दीजिए, ताकि वो कहे कि हाँ, वृंदावन में वास्तविक में ऐसा है। अब होता क्या है कि अगर संग किसी का कोई ऐसा निज जन, कोई नया जैसे वृंदावन में वास करता है, तो वो घबराता है, उसका मन घबराता है, और अगर उसे संग गलत मिल जाए तो फिर उसका पतन हो जाता है। फिर वो कहता है कुछ नहीं है, श्री धाम वृंदावन
वृंदावन में और अन्य स्थानों की तरह है, जैसे और अन्य स्थानों में होता है वैसे ही यहाँ होता है। अरे कार्य ही तो करने हैं, कहीं और जाकर करेंगे। अरे वृंदावन में कितना मुसीबत देखनी पड़ती है, ऐसा करना पड़ता है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो यही सबसे बड़ा पतन का कारण है। लेकिन रसिक जन जो है, जो भक्त जन है, जो आश्रित है श्री लाडली जू के, अपने इष्ट के, सिर्फ हमारी श्री लाडली जू, इसके अलावा कोई नहीं, तो हम सच कह रहे हैं, ऐसे उपासक, ऐसे साधक जो केवल आश्रित होकर रहते हैं, तो उनको अपनी व्यवस्था की चिंता नहीं होती। अगर उन्हें चिंता होती है तो बस केवल एकमात्र कि हे नाथ, हे श्री लाडली जू, मेरी जिह्वा से कभी आपका नाम ना जाए, मुझे अपार कष्ट क्यों ना हो, लेकिन मेरी जिह्वा से आपका नाम ना जाए। मैं कैसे भी क्यों ना हो, मैं कभी व्यवस्था की चिंता ना करूं, लेकिन मेरी जिह्वा से कभी आपका नाम ना जाए। और श्री लाडली जू, कभी भी मैं आपके निज जनों के लिए मैं कभी भी कोई दोष दृष्टि ना रखूं, और ऐसा हर एक वृंदावन वासी को, और हम तो सच में कहेंगे आप सबको ऐसा भाव रखना चाहिए। बड़े दुख की बात है, समय व्यतीत होता जा रहा है। आप कहते हैं कि आप सोचिए, हम जिस वैभव को पाने के लिए हम सभी, अगर हम वैभव को, धन को, संपत्ति को, मान को, सम्मान को पाने के लिए जहाँ भाग रहे हैं, तो क्या उससे हमें कुछ हासिल होगा? कुछ भी नहीं हासिल होगा बंधुओं, कुछ भी नहीं होगा। बस एक ही चीज हासिल होगी, सिर्फ अपार कलेश। लेकिन जब प्रेम पाने के लिए निकलेंगे श्री लाडली जू का, तब हृदय कोमल हो जाता है, इतना कोमल हो जाता है कि मन में बस उन्हीं का प्रेम, और वो सरल हृदय वाला ही श्री लाडली जू को प्राप्त करता है। कभी भी अपने हृदय में कठोरता ना लाएं, कभी भी ना लाएं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, कभी भी ना लाएं, ये नीच है। खुद को तृण से भी नीच समझकर श्री धाम वृंदावन में वास करना है। कभी भी जो वृंदावन वासी हैं, अगर आप वृंदावन वासी नहीं हैं, आप बाहर अन्य क्षेत्रों में रहते हैं, तो जब भी श्री धाम वृंदावन आए तो यहाँ के वासी से, यहाँ के निज जनों से कोई दोष सृष्टि मत कीजिएगा। हम आपको ये नहीं कह रहे कि जो वृंदावन वासी, आप सोचे कि हम बार बार उनका कहते हैं क्योंकि हम स्वयं वृंदावन वास करते हैं। हम इसलिए आप सभी से कहते हैं ताकि आप उस प्रेम को पा पाए। वृंदावन में जो प्रेम रस है उसका पान आप सभी कर पाए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ जो श्री लाडली जू के निज जन है उनसे प्रेम करना पड़ेगा। और कभी भी ये बात कभी भी मत कहते, वृंदावन में रहते हुए चाहे शरीर छूट जाए कोई बात नहीं, कहते कि कभी इसकी इच्छा नहीं रहती उपासकों की कि मुझे स्वर्ग, मुझे मेरा कल्याण, मुझे मोक्ष, कहते नहीं, उसे इसकी इच्छा नहीं रहती। उसका तो बस एक ही मात्र इच्छा रह जाती है कि आपका कभी भजन ना छूटे। वृंदावन के रसिक के शरीर पर चाहे फटे पुराने मैले वस्त्र क्यों ना हो, लेकिन उसको कभी, आपको कभी ऐसा नहीं सोचना कि ये दीन है, ये बेचारा है। वो बेचारा नहीं, चाहे उसका शरीर कितना दुबला पतला क्यों ना हो, चाहे वो रोगी क्यों ना हो, लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं सोचना कि वो दीन है, ये बेचारा है। वो बेचारा नहीं है भाई, वो बेचारा नहीं है। इसलिए इस श्री धाम वृंदावन की महिमा को जानिए। प्रेमी उपासक श्री वृंदावन को रसमय रूप में देखे, उसके नेत्रों में भी श्री वृंदावन धाम बसा रहे। मैं कहते हैं ना, चित्त देखूं तो श्याम में, जहाँ देखूं वहाँ श्याम। और ऐसे ही मेरे नेत्रों में, मेरे हृदय में हमेशा श्री धाम वृंदावन वास होना चाहिए। मैं कहीं भी जाऊं, अगर मुझे यहाँ वृंदावन वास अभी नहीं मिल रहा, लेकिन मैं कहीं भी हूँ, बस केवल वृंदावन, केवल वृंदावन, सिर्फ वृंदावन। कहते ऐसा क्या है वृंदावन में, ऐसा वृंदावन में क्या है कि बार बार जो कहते हैं कि बार बार क्यों वृंदावन, क्यों वृंदावन। आप आइए तो सही, जानिए तो सही कि क्या है वृंदावन में। यहाँ कलयुग से अलग रहते हैं, यहाँ कलयुग का, यहाँ माया का प्रवेश नहीं है। अगर किसी रसिक जनों से मिलेंगे, किसी रसिक जन का संग होगा तो जानेंगे कितना प्रेम वो आपसे करेंगे। क्यों करेंगे? उन्हें आपके धन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें आप लोगों से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो सिर्फ मतलब है आपकी जिह्वा पर श्री राधा नाम है, बस उन्हें इसी से ही मतलब है। इसलिए श्री धाम वृंदावन आए, और बार बार हम कहते हैं यहाँ के जितने भी निज जन हैं उनसे आप सभी प्रेम करें।
श्री वृंदावन का अवलोकन कर वाणी अवरुद्ध हो जाए, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगे। क्या कभी ऐसी प्रेम दशा हमारी होगी जैसे यहाँ रसिक जनों की है, जैसे यहाँ भक्त जनों की है, जैसे ही राधा नाम श्रवण करते हैं, जैसे ही वृंदावन की महिमा श्रवण करते हैं तो नेत्रों से जो अश्रु है वो प्रवाहित होने लगते हैं, मेरी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, जब कोई शब्द नहीं रहता बोलने के लिए। तो क्या ऐसी स्थिति हमारी होगी? अवश्य होगी, जब किसी रसिक जन का संग होगा। हमेशा श्री लाडली जू का चिंतन रहे कि मेरी लाडली जू इसके अतिरिक्त नहीं। तो कहते ये दशा जब भी होती है जब किसी रसिक जन का आप संग करते हैं। श्री धाम वृंदावन की महिमा हम कभी भी हमारा पूरा जीवन भी व्यतीत क्यों ना हो जाए, लेकिन हम श्री धाम वृंदावन की महिमा को श्रवण, उन महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। भाई जानिए समझिए, बहुत बड़ी अपार कृपा करता है श्री धाम वृंदावन, बड़ी अपार कृपा करता है। हम तो आप सभी से कहेंगे कि अगर प्रभु ऐसी कृपा आप सभी पर कर रहे हैं तो कृपया करके श्री धाम वृंदावन में वास करें। यहाँ व्यवस्था मत देखिए, कहते कैसे व्यवस्था, आश्रित रहिए, आश्रित रहिए। फिर देखिए कैसे ये आपकी व्यवस्था स्वयं करते हैं। आश्रित रहना सीखना है, क्योंकि जहाँ अभी तक कैसे है तो फिर वो प्रेम नहीं हो पाएगा, फिर आपको उनकी प्राप्ति नहीं। जब तक ये कैसे रहेगा, ये कैसे जाए कि कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे वहाँ रहेंगे, क्या कार्य करेंगे, ये जब तक रहेगा तब तक आप श्री धाम वृंदावन में वास नहीं कर पाएंगे। श्री धाम वृंदावन में देखिए यहाँ सब कितने ऐसे संत हैं जो परिक्रमा मार्ग पर ही रहते हैं, कितने ऐसे संत हैं। आप देखिए जो संत आपको सामान्य लगते हैं, आप न जाने, आप जानते ही नहीं कि कौन कौन से उच्च कोटि के संत यहाँ हैं जो गुप्त रहते हैं, जिनका दर्शन दुर्लभ होता है। आपको देखने में सामान्य नजर आ सकते हैं, लेकिन हर समय उस प्रेम में वो डूबे रहते हैं। हम बार बार आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि ऐसे श्री धाम वृंदावन को पीठ दिखा करना चाहिए। ऐसे रसिक चल रहे हैं कि जिनके लिए अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, अभी भी हैं जिनके लिए प्रभु स्वयं आते हैं। और ऐसा नहीं, हम बार बार कहते हैं कि लीलाएं होती थी, अरे भाई लीलाएं होती थी नहीं, लीलाएं होती है, आज भी होती हैं। एक आगरा के प्रेम निधि जी का चरित्र हमने आपको सुनाया था। प्रेम निधि जी को साक्षात ठाकुर जी की सेवा का इतना उनका ऐसा नियम था कि कभी कुछ भी हो जाए लेकिन उनकी सेवा नहीं छोड़ते थे। आगरा में रहते थे, तो आज भी उनका मंदिर है आगरा में। और एक दिन स्वयं बहुत भारी वर्षा हो रही थी, तो ठाकुर जी को यमुना जल से स्नान कराते थे, तो लेकिन उस दिन जा नहीं पा रहे थे, तो लेकिन सोचा कि सेवा कैसे रोक दूं। लेकिन प्रेम निधि जी गए कि देखा जाएगा, क्योंकि उस समय मलिक्षों का बहुत ज़्यादा वहाँ आक्रमण रहता था, सेवा नहीं करने देते थे। और राधा वल्लभ संप्रदाय में ये छूत छात तो बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो वहाँ वो निकले अपनी कुटिया से, तो कहा कि देखा जाएगा, निकलते हैं। और खूब भारी वर्षा है, पहले कोई ऐसी ये जो आजकल पक्के मार्ग है ऐसा कुछ थोड़ा ना होता था। प्रभु की कृपा देखिए कि हम लोगों के लिए कितना, अगर यहाँ से बरसाना जाना है तो झट बैठते हैं, किसी रिक्शा में बैठते हैं, ऑटो या बस में बैठते हैं, आराम से पहुँच जाते हैं। पहले तो सब पैदल जाते थे। प्रभु की कृपा, जो कहते हैं कि कलयुग बड़ा कलयुग विष के समान है, कलयुग में भजन नहीं होता। अरे प्रभु ने ऐसे ऐसे साधन दे दिए हैं कि जिससे आपका भजन होता है। माला नहीं, माला को कहीं लेके ना बैठे तो ऐसा यंत्र आ गया है कि कुछ नहीं तो उसी को लेकर आप नाम जपते रहे, कहीं भी है। न जाने कितनी सुविधाएं कलयुग की इसी समय में तो आपको मिल रही हैं। नहीं तो जिन्होंने पाया है कैसे करके कष्ट सहे हैं और तब जाकर प्रभु को पाया है। प्रभु की कृपा देखिए हम पर कितनी है। आज ये यंत्र है आपके पास, ये फोन जो, ये मोबाइल जो है, आज यहाँ सत्संग वृंदावन से हो रहा है और आप न जाने कहाँ कहाँ बैठ कर आप सुन रहे हैं। तो ये प्रभु ने आप पर कृपा नहीं की तो क्या है, लेकिन इसका सदुपयोग कीजिए, गलत प्रयोग मत कीजिए। हर वस्तु का अगर सदुपयोग किया जाए, अगर उसे सही तरीके से उसका प्रयोग किया जाए तो वो सफल होता है, तो उसका परिणाम अच्छा होता है। लेकिन अगर उसका गलत प्रयोग किया जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। प्रेम निधि जी निकलते हैं, प्रेम निधि जी जाते हैं, निकलते हैं, तो क्या देखते हैं, जैसे ही निकलते हैं खूब भारी वर्षा हो रही होती है। और भारी वर्षा होने के कारण जो जगह, जो रास्ता है उस पर पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है।
लेकिन रुकते नहीं, चलते हैं। तो आगे क्या देखते हैं, एक मशाल लिए खड़ा एक व्यक्ति नजर आता है और प्रेम निधि जी के कुछ कदम आगे वो व्यक्ति चलता है। तो प्रेम निधि जी सोचते हैं कि जहाँ ये व्यक्ति जहाँ तक जाता है मैं चल देता हूँ, और ठीक वो व्यक्ति यमुना जी के किनारे पर ही रुकता है और प्रेम निधि जी वहीं जाते हैं। यमुना जी स्नान करते हैं, क्योंकि एक भक्त कहते हैं शुद्ध संकल्प हो ना तो प्रभु भी उसे पूरा करवाते हैं, अवश्य करवाते हैं। प्रेम निधि जी ने स्नान किया यमुना जी में, यमुना जी से जल भरा और उस जल को भर के फिर जैसे ही आने लगे और फिर वो व्यक्ति कुछ थोड़ी दूरी पर ही उनके आगे खड़ा था, फिर वही व्यक्ति। तो देखा कुछ क्षणों के लिए वो व्यक्ति रुका, तो उसने मशाल में तेल डाला तो प्रेम निधि जी भी रुक गए और फिर कुछ क्षणों बाद वो आके चले और वो जैसे चले प्रेम निधि जी भी उनके पीछे पीछे चलते रहे और जब पहुंचे और अपनी कुटिया पर पहुंचे और तभी वो व्यक्ति वहां से चला गया। अब प्रेम निधि जी सोच रहे कि कुछ विचित्र सा हुआ है। जब प्रभु का दर्शन होता है तो एहसास होता है, उस समय नहीं होता लेकिन कुछ क्षणों बाद अवश्य एहसास होता है कि प्रभु का दर्शन हुआ है। अब प्रेम निधि जी ने जैसे ही पट खोला तो क्या देखा कि प्रभु के जो हाथ थे वो सने थे तेल से और उस तेल में बड़ी ही बदबू आ रही थी। तब जाने कि ये वही तेल है जो मशाल में डाला जाता है और आज अपनी सेवा के लिए प्रभु स्वयं, ताकि प्रेम निधि जी की सेवा ना रुक पाए तो प्रभु स्वयं आए हैं और उस दिन प्रभु को स्नान तो कराया प्रेम निधि जी ने, लेकिन यमुना जी के जल से नहीं, अपने अश्रु से स्नान कराया। और जब ऐसी घटना जब उनके साथ हुई तो इस घटना के बाद उनके भाव में गंभीरता आ गई प्रेम निधि जी के। और ऐसा होता है जब प्रभु का दर्शन हो जाता है ना जीवन में, तो भक्त का स्वभाव वो अभिमानी नहीं हो जाता। हमें लगे कि वो कम बोलता है, अब किसी से बात नहीं करता, वो अभिमानी नहीं हो जाता, उसे वो प्रेम रस प्राप्त हो जाता है, वो बदल जाता है। ऐसे ही प्रेम निधि जी के साथ हुआ, एक रस आया उनके भीतर। और अब कथा भी जब करते हैं तो ऐसा रस है कि जिसे सुनकर ही लोग आकर्षित हो जाते हैं कि ऐसा क्या है, क्योंकि ये प्रभु के प्रेम का लक्षण होता है। ये नहीं होता कि सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे बहुत सारे एक बार में ही श्लोक सुना देना और कहीं से किसी शास्त्र का पूरा कंठस्थ याद होना, कंठस्थ श्लोक याद होना, ये एक भक्त की पहचान नहीं होती, ये प्रेम रस की पहचान नहीं होती। प्रेम रस की पहचान ऐसी होती है कि जिसकी वाणी से, जिसको जैसे ही आप श्रवण कर रहे हैं हृदय परिवर्तित हो जाता है, उसे कहते हैं प्रेम रस। हृदय परिवर्तित हो जाता है, मन के विकार नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा ही प्रेम निधि जी की अब जो भी कथा सुनते तो ऐसा होने लगा। अब उनका एक एक शब्द, एक एक भाव में प्रेम निधि जी का दूर दूर से लोग आने लगे उनकी कथा सुनने के लिए। और अच्छे अच्छे घरों की जो माताएं थी, स्त्रियां, बहनें, जितनी भी सब थी, वो प्रेम निधि जी की कथा सुनती और खूब आनंद लेती। अब जो विमुख लोग थे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई कि और जाकर शिकायत कर दी बादशाह से कि जो ये प्रेम निधि जी हैं ये ऐसे ऐसे यहाँ क्या करते हैं। देखिए संसार है, ये संसार का काम पता क्या है, ये संसार का काम है कलंक लगाना। कितनी देर लगती है कलंक लगाने में। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई कुछ होता भी नहीं, लेकिन अगर संसार ये बात किसी के लिए कुछ कह दे तो संसार ये सोचता है कि कुछ तो जरूर होगा, तभी तो इसने ऐसे बोला, नहीं तो कोई किसी के लिए कैसे बोल सकता है। क्योंकि कलंक लगना यहाँ बहुत ही आसान है संसार में, क्योंकि जीव अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। अगर कोई कैसा क्यों भी ना हो, लेकिन कोई अगर ऐसा ही आके कोई भगवत विमुख जन आके कुछ बोल भी दे, लेकिन दूसरा व्यक्ति इस बात पर जरूर सोचता है कि ऐसा तो जरूर होगा तभी कहा गया है, अन्यथा ऐसा कोई किसी के लिए कह सकता है। ये संसार का नियम है, इंसान सोचने लगता है हम जी कि कुछ तो होगा। तो ये तो मनुष्य का स्वभाव है कि उसे गुण देखने की दृष्टि प्राप्त करने में जीवन लग जाता है, लेकिन जो दोष उसे सहज में दिखाई देता है। आप देखिए, हम हर किसी का जो गुण है वो बहुत समय लगता है, लेकिन दोष बड़ी जल्दी नजर आता है। आपके लिए कोई कितना भी क्यों ना करे, आपके लिए 100 प्रयास कोई करता है, लेकिन अगर उसकी एक गलती हो जाए तो उसे आप बार बार गिनवाते हैं और उसी गलती को पकड़ कर बैठ जाते हैं। ऐसा हमारे साथ भी है, सबके साथ है। हम कितने भी प्रयास कर लें, इतने प्रयास करते हैं संसार में अच्छा बनने के लिए, इतने प्रयास करते हैं किसी का अच्छा बनने के लिए, और यही प्रयास तो गलत होता है। संसार के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, संसार तो वही कहीं नहीं छोड़ता। अब हमारा गौ सेवा निरंतर होती है,
तो जब वीडियोस पोस्ट करते थे तो कहते थे कि दिखावा करते हैं, इससे अच्छी तो गौ सेवा हम कर लेते हैं, ना जाने क्या 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 कुछ हुई। अब वीडियोस पोस्ट नहीं होती, सेवा निरंतर हो रही है। अगर वीडियोस पोस्ट नहीं होती तो बोल देते हैं अब देखिए रुक गई ना इनकी सेवा, नहीं करते ना सेवा, देखिए ये संसार का कार्य है। इसलिए बड़ी जीव की दशा देखकर बड़ा ही एक बड़ी हंसी भी आती है कि अपने समय को कैसे नष्ट करते हैं। इतना समय कहाँ है भाई, हमें बताइए, कि दूसरों को भी देखें और अपने पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए उस समय को नष्ट करके दूसरों के दोष देखने के लिए निकाल ले। ये संसार का स्वभाव है। अब क्योंकि एक और कारण होता है जो बार बार कह रहे हैं कि गुण देखने में बड़ा समय लगता है, दोष सहज में नजर आ जाता है। ऐसा क्यों? उसका भी एक कारण है, क्योंकि हम वही वस्तु देखते हैं जिसका हमें परिचय होता है। हम वही देखते हैं जिसका हमको परिचय होता है। गुण से परिचय नहीं है इसलिए गुण नहीं देख पाते, और दोष से हमारा जन्म जन्म से परिचय, इसलिए दोष हमारे भीतर है, इसलिए दोष नजर आता है। गुण तो है ही नहीं तो गुण कहाँ से नजर आएगा? जो भीतर है वही तो नजर आएगा। इसलिए तो देखिए दोषी क्यों नजर आता है, जरूर ऐसा करता होगा, अरे जरूर ऐसा करता होगा, अरे ऐसे भाव ला रहा है, अरे इतना अच्छा अच्छा बोल रहा है, इतनी प्रेम से बोल रहा है, जरूर कोई लाभ होगा। क्यों? क्योंकि वो दोष कहीं ना कहीं आपके भीतर है और इसीलिए बड़ी सहज से दिखाई दे रहा है, बड़ी सहजता से वो दिखाई दे रहा है। और हम ये कहीं और से नहीं आया है। हम सोचे कि कहीं और से आया है, नहीं भाई, ये कहीं और से नहीं आया है, ये अपने ही भीतर है। ये बात जीवन में ध्यान रखिएगा। जब तक आपको दोष दिखता हो तब तक आप कसौटी बनाइएगा कि इसे, कि तब तक वो कहीं ना कहीं आपके भीतर है, तभी वो आपको दिखाई पड़ रहा है, तभी वो आपको अनुभव हो रहा है। भक्त कोटि कोटि भी अपराध करके यदि प्रभु के सन्मुख चला जाए ना, एक अपराध नहीं कह रहे हम आपसे, भक्त कोटि कोटि अपराध करके भी, क्यों कहते हैं प्रभु कि अब कैसा भी दुराचारी, क्यों? आजकल क्या आप देखिए, प्रभु ने जिसे भी अपनाया तो क्या सभी भक्त थे? क्या सभी ने बहुत अच्छे कर्म किए थे जो प्रभु ने उन्हें अपनाया? अजामिल का कितनी बार कहते, बार बार क्यों उसका बताते, अजामिल घोर पापी अजामिल, लेकिन कुछ पहले से कुछ अच्छे सुंदर कार्य उसके द्वारा थे, लेकिन फिर भी उसे भी प्रभु का बैकुंठ मिला। क्यों मिला? क्योंकि उसने प्रभु का नाम लिया। वैसे अंतिम समय में प्रभु का नाम नहीं उच्चारण कर रहा था, अपने पुत्र को बुला रहा था जिसका नाम नारायण था। संतों की कृपा ऐसी हुई थी कि संत घर पे आए थे तो ऐसा उसको बता गए थे कि तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा, उसका नाम नारायण रखिएगा। संतों की वाणी पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर संत कहते हैं, संतों की जिह्वा से, संतों के मुख से कोई भी वाणी निकले ना, तो वो बिल्कुल बिल्कुल आपके लाभ के लिए होती है। और उसी दिन उसे डायरी में नोट कर लीजिएगा कि ये संत जो है इन्होंने हमसे ऐसा कहा है। उसे तुरंत डायरी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि संत जब भी बोलते हैं तो आपके हित के लिए बोलते हैं। आपको कड़वा लग सकता है लेकिन आपके हित के लिए बोलते हैं। अब प्रभु को भी देख लीजिए, प्रभु क्या करते हैं, कैसा भी भक्त कोटि कोटि कितने भी भक्त अपराध क्यों ना करे, अगर वो प्रभु के सन्मुख हो जाए ना, तो प्रभु उसको अपराध नहीं मानते, तो भगवान उसके अपराध नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो गुण निधान है, वो गुण निधि है। उनकी दृष्टि केवल गुण पर जाती है, उनकी दृष्टि दोष पर जाती ही नहीं है। ये तो आपके और हमारे भीतर दोष है जो हम देख रहे हैं। हम हर किसी का दोष देखते हैं लेकिन हम हर किसी का गुण नहीं देखते। हम हर किसी की निंदा कर देते हैं लेकिन हम किसी की अच्छाई नहीं करते। हम किसी के भाव को स्वार्थ की दृष्टि दे देते हैं लेकिन हम किसी के भाव को निस्वार्थ भाव की दृष्टि नहीं देते, क्योंकि वो दोष कहीं ना कहीं हमारे भीतर है। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं कि अवगुण करे समुद्र सम, गिनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। कि कोई नेक सा भजन करे, राई सम, कोई नेक सा भजन करे तो प्रभु उसे अपनी उदारता से श्रेष्ठ सम्मान देते हैं। और कोई नेक सा भजन करे तो प्रभु कहते हैं कि कोई भयभीत होकर आ जाए मेरी शरण में तो मैं उसके प्राणों की रक्षा करता हूँ। और ऐसा प्रभु का स्वभाव है।
तो कुछ दुष्टों ने, कुछ विमुखों ने बादशाह से शिकायत कर दी प्रेम निधि जी के लिए कि भाई ये तो चरित्रहीन है, ये चरित्रहीन है, स्त्रियों को कथा सुनाता है, ये बड़ी एक संसार की एक बड़ी मानसिकता गलत हो गई है कि अगर कोई स्त्री है, अगर वो संतों के पास दर्शन करने जाती है, या कोई स्त्री, ये शरीर की ये कहीं ना कहीं इतना एक मानसिकता खराब है कि हम कहा ना कि दोष कैसे नजर आएगा, जब स्वयं वो दोष अपने भीतर हो तभी दूसरे में वो दोष नजर आएगा। ये बड़ी मानसिकता बेकार हो गई है कि हर चीज को गलत ही समझना, हर किसी को, कोई अगर भाई या बहन साथ भी जा रहे हो तो आज का संसार ऐसा हो गया है, अगर वो नहीं जानते कि ये भाई है, अगर नहीं जानते लेकिन फिर भी संसार क्या कहता है, देखो ऐसा, ये हमें नहीं समझ में आता, ऐसा क्यों, हमको नहीं समझ में आता, लेकिन ऐसा है, वास्तविक में ऐसा है। अब प्रेम निधि जी के साथ भी ऐसा हुआ। जो भगवत विमुख जन थे उन्होंने बोला कि देखिए जाके वो स्त्रियों को बुलाता है, चरित्रहीन है, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर स्त्रियां आती हैं, बड़े बड़े घर की स्त्रियां आती हैं, सजी धजी स्त्रियां आती हैं और इससे कथा सुनती है और ये इतनी मात्राएं आती हैं, तो कोई ना कोई इसमें दोष होगा। अब बादशाह को बात समझ में आ गई कि जो जितने भी ये सब कह रहे हैं पक्का, क्योंकि हमने कहा है ना, एक झूठ को अगर 100 बार भी कहा जाए तो उसे सत्य मान लिया जाता है। आजकल की इंसान की मानसिकता ऐसी हो गई है, बुद्धि इतनी बेकार, हम देखिए जरा, बुद्धि इतनी बेकार, हर चीज को गलत दृष्टि से देखना, हर वस्तु को, हर जीव को, हर किसी को गलत दृष्टि से देखना, ये इंसान की आजकल एक, जिसे कहते हैं इंसान की फितरत जिसे बोलते हैं, ये एक उसका स्वभाव हो गया है। तो बादशाह ने कहा कि प्रेम निधि जी को गिरफ्तार करके ले जाया गए, गिरफ्तार करके उन्हें हमारे सम्मुख लाया जाए। अब ऐसा ही हुआ, बादशाह के सैनिक पहुंचे प्रेम निधि जी की कुटिया पे, तो जब वहां पहुंचे तो हुक्म दे दिया था कि गिरफ्तार करके लाओ, तो सैनिक पहुंचे, तो प्रेम निधि जी उस समय जब बादशाह के सैनिक पहुंचे हैं तो जल की झाड़ी भरकर अपने ठाकुर जी के निकट रखने की सेवा कर रहे थे, पर उन दुष्ट सैनिकों ने वो भी नहीं करने दिया। उसी समय प्रेम निधि जी को ले जाकर बादशाह के सन्मुख लाकर प्रस्तुत कर दिया। और एक भक्त का लक्षण देखिए, हमें वैसे भी वाह, हमें ऐसे भी वाह। भक्त को, एक भक्त होता है, उसे कभी अपने मान सम्मान की वो नहीं होती, उसका अपमान हो तब भी वाह है, उसका सम्मान हो तब भी वाह है, उसे आज प्रसादी मिले तब भी वाह है, उसे प्रसादी ना मिले तब भी वाह है, उसे 56 भोग मिले तब भी वाह है। वो कभी प्रभु से शिकायत नहीं करता, उसका काम शिकायत करना नहीं होता कि हे नाथ ऐसा क्यों। हमारी आज कोई, ये जीवन का कड़वा सत्य है और ऐसा होता भी है, जो वस्तु आपको प्रिय हो वो आपसे खोती जरूर है, आपसे छीनती जरूर है, और आपकी आसक्ति उसी में रह जाती है। कभी जैसे अगर माताओं की बात की जाए, कोई गहना खो जाए तो पूरा आजीवन मेरा गहना, उसी में आसक्ति रह जाती है। और अगर किसी की, अगर हमारे भाई बंधुओं की बात की जाए कि हमारी गाड़ी, हमारा घर, हमारा धन, देखिए इस संसार में आपको त्यागना पड़ता ही है, और आप त्यागेंगे नहीं तो वो आपसे छीन ली जाती है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे आपका कोई संबंध हो, कोई रिश्ता हो, चाहे आपका धन हो, कुछ भी हो, ऐसा अवश्य होता है कि ये छीनता ही छीनता है। और लेकिन भक्त को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं भक्त को मान हो तो वाह है, भक्त का अपमान हो तो वाह है, भक्त को प्रसाद मिले तो वाह है, भक्त को 56 भोग मिले तो भी वाह है, और भक्त को अभी प्रसाद ना भी मिले तो भी वाह है, तब भी भक्त को गाली मिले तब भी उसकी वाह है। ये एक भक्त के लक्षण होते हैं। बड़ा ही अद्भुत सा संतोष जो है भक्ति महारानी उसे कृपा करके देती है, बड़ा ही अद्भुत संतोष। अब बादशाह के सामने प्रेम निधि जी हाजिर हो गए और तब भी प्रसन्न और आनंद में है, कोई डर नहीं है कि मैं बादशाह के सामने हूँ, आनंद में है, जिब्या पर नाम है, आनंद में है। बस एक पीड़ा रह गई कि भाई मुझे तो यहाँ लेकर आ गए, लेकिन मेरे ठाकुर जी वो प्यासे रह गए। मैं अगर जल की झाड़ी रख देता उनके पास तो कम से कम वो पानी तो पी लेते। अब यहाँ मेरे आने से जो मेरे ठाकुर जी हैं वो प्यासे रह गए। अब बादशाह के सन्मुख खड़े हैं, अब कौन सा दंड मिलेगा, जाने कौन सा अत्याचार करेगा,
लेकिन प्रेम निधि जी को इसकी कोई चिंता नहीं है। प्रेम निधि जी को चिंता तो सिर्फ क्या है कि मेरे प्रभु जो है वो बस प्यासे रह गए, अब उनको जल कौन पिलाएगा, क्योंकि मेरे अलावा उनका कोई नहीं जो जाके उनकी सेवा करे और उन्हें जल पिला लाए। देखिए, भावना आपको ले जाती है। कोई आप अपने जीवन में ऐसा नियम लेकर आइए, कहते जब तक जीवन में हमारे कोई नियम ना हो ना, तो हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। और हाँ, जब आपके जीवन में वो नियम होगा ना, तो प्रभु उस व्रत का अवश्य उसे पूरा करने के लिए, उस नियम को पूरा करने के लिए आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो बादशाह ने पूछा प्रेम निधि से कि बड़ी प्रशंसा सुनी है तुम्हारी कि बड़ी भाई अच्छी सुंदर कथा करते हो, बड़ी स्त्रियां आती हैं, बड़े बड़े घर के लोग आते हैं। तो बोले हजूर हम तो कथा सुनाते हैं, अब क्या छोटा क्या बड़ा ये हम नहीं जानते कि हमारे यहाँ कौन छोटा है कौन बड़ा है। हमारे यहाँ तो सब श्री जी के भक्त हैं, हमारे सब ठाकुर जी के भक्त हैं, सब ठाकुर जी का नाम उच्चारण करते हैं। और एक भक्त ऐसा ही होता है, जो एक भक्त को आप लोगों से मतलब नहीं होता कि आप करते क्या है। एक भक्त को आपके उस धन पर निगाह नहीं होती, अगर होती है तो वो भक्त नहीं। एक भक्त तो बस ये चाहता है कि भाई थोड़ी देर समय निकाल कर सत्संग श्रवण कर लो। अरे भाई थोड़ी देर सत्संग समय निकाल कर जाकर वृंदावन हो आओ, और अगर कृपा है तो जाकर भाई वृंदावन वास कर लो। बस एक भक्त यही चाहता है। कहते संत कौन होता है, संत की परिभाषा क्या है? संत जो होते हैं वो होते हैं जीवन में आते हैं, मगर संत जो है वो आते हैं आश्रय देने के लिए, आपको आश्रित करना, आपको आश्रय देने के लिए। संत वो नहीं होते बड़े बड़े आश्रम बनाने के लिए, वो संत नहीं होते। जीवन में बात ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है, कथा कहने वाला जो होता है, कहते कि जो कथा कहने वाले होते हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें बातें बनाना ही तो आता है। कहते बहुत अच्छी अच्छी बातें जो बना ले उसकी कथा ज्यादा चल जाती है, जिसको बहुत अच्छा बोलना आता हो, क्योंकि कला है। तो अब क्या हुआ कि अब प्रेम निधि जी से पूछा गया कि बताओ तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर की आती है, तो लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, कौन अच्छा बुरा, कौन अच्छे घर की कौन बुरे घर की मैं नहीं जानता, ये तो कथा है बस प्रभु का नाम। और बड़ी निर्भयता से, कोई डर नहीं था प्रेम निधि जी को, बड़ी निर्भयता से उन्होंने बादशाह को जवाब दिया। अब बादशाह को चिढ़ लग गई कि इतनी निर्भयता से इसने जवाब दिया, और कहा ठीक है इसे ले जाकर कैद खाने में डाल दो और कल निर्णय करेंगे कि इसका क्या करना है। प्रेम निधि जी को ले जाकर कैद खाने में डाल दिया गया। अब हुआ क्या, प्रेम निधि जी को कैद खाने में डाला तो रात को श्री ठाकुर जी, ध्यान से सुनिएगा, रात को श्री ठाकुर जी हजरत उसके पीर का वेश बनाकर उससे बोले प्यास लगी है। ठाकुर जी उस राजा के, क्योंकि राजा मुसलमान था, तो हजरत का वेश, उसके पीर का वेश बनाकर बोले कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो बादशाह ने कहा वो आदम खान ने पानी रखा है, आप पी लीजिए। बादशाह ने कहा कि वहां पानी रखा है, पी लीजिए। तो लात से प्रहार किया, बादशाह को जोर से मारा और कहा, और ऐसा भय दिखाया, बादशाह थर थर कांपने लगा। ऐसा भय दिखाया उनसे, बादशाह से इतना थर थर वो कांपने लगा, ऐसा भय दिखाया। सब लोगों को बुलाया, समझ में आ गया कि अपराध कहाँ हुआ। कि श्री ठाकुर जी ने कहा कि तू एक साधारण सा बादशाह है, तू स्वयं अपने हाथ से पानी उठाकर नहीं पीता, और तुझे प्यास लगती है तो तेरे इतने सेवादार आते हैं, तेरे दास आते हैं, प्रस्तुत होते हैं तुझे जल पिलाने के लिए, तुझे जल पिलाने के लिए। लेकिन एक बात बता, मैं पूरे मुल्क का बादशाह हूँ, तो क्या मैं स्वयं उठाकर पानी पीऊंगा? मैं कैसे पी सकता हूँ? मेरे सेवक को तूने बंद किया, मेरे सेवक को तूने बंद किया, तूने मेरे सेवक को बंद किया, अब तू उसे छोड़, तब जाके मैं पानी पीऊंगा, क्योंकि जब मेरा सेवक मुझे जल पिलाएगा। बादशाह समझ गया कि मुझसे अपराध कहाँ हुआ, और प्रेम निधि जी को उसी समय बादशाह उठा और प्रेम निधि जी को उस कैद खाने से बाहर निकलवा कर उन्हें बड़ा सम्मान किया और उनसे क्षमा याचना करी। तो अगर आपके जीवन में भी अगर शुद्ध संकल्प हो तो प्रभु पूरा साथ देते हैं। ये हम झूठ नहीं कह रहे, ये बिल्कुल सत्य है। हम लोगों का शुद्ध संकल्प कहाँ होता है? अभी देखिए, ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि बोल दिया जाए
कि यहाँ तुम्हें नाम नहीं जपना, क्योंकि आजकल ऐसा समय, नाम नहीं जपो। और नाम क्या होता है कि बाहर के क्षेत्रों में जब रहते हैं तो अगर हाथ में अगर वो झोली माला ले ली जाए तो बड़ी शर्म लगती है। क्यों शर्म लगती है? क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, बड़ी शर्म लगती है कि लोग क्या कहेंगे, अरे लोग ऐसा सोचेंगे, अरे लोग वैसा सोचेंगे, बस, और कोई नहीं सोचता। इसका मतलब आप जी रहे हैं तो अपने लिए नहीं जी रहे हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए जी रहे हैं। प्रभु के मार्ग पर चलेंगे, लोग क्या कहेंगे, सब कुछ छोड़कर श्री धाम वृंदावन, अरे बरसों से इस घर में, ये घर हमारे उन्होंने बनाया, ये घर हमारे इसने बनाया, अरे क्या, किसने बनाया, किसका है, क्या है आपका, बताइए जरा, कौन है आपका? कोई नहीं, सिर्फ प्रभु। इसलिए जानिए, सत्य को पहचानिए, समय को नष्ट ना करें। समय व्यतीत हो रहा है और होता रहेगा। जितना हो सके उतना आप भजन करें, अच्छे कार्य करें, कर्म अच्छे करें। और अच्छा कर्म करने के लिए आपका सहायक कौन है? सत्संग। इसलिए जानिए, जितना हो सके नियमित रूप से सत्संग श्रवण करें। ये सत्संग ही एक ऐसा है जो आपको निर्मल कर देगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसी दृष्टि हो जाएगी कि प्रभु का दर्शन होगा। और प्रभु साक्षात हर समय हमारे साथ रहते हैं, लेकिन बस हम उन्हें देख नहीं पाते। एक गुरुकुल में क्या हुआ, कुछ पहले क्या होता था, आजकल तो दीक्षा बड़ी ही आसानी से दी जाती है। पहले जब दीक्षा दी जाती थी तो उन्हें अपने पास रखा जाता था। तो एक गुरुकुल था, तो वहाँ के जो गुरुदेव थे उन्होंने शिष्यों को अपने पास रखा। और एक दिन उन सबको आज कहा कि आज दीक्षा की बारी है, लेकिन आज तुम्हारी परीक्षा होगी। कुछ वर्षों से वो शिष्य वहीं रह रहे थे। तो गुरुदेव ने सबको केले दिए, सभी शिष्यों को, काफी शिष्य थे तो सबको दिए, और कहा कि ये केले वहीं खाकर आना जहां तुम्हें कोई देखे नहीं। अब हुआ क्या, सभी शिष्य कोई 2 मिनट में, कोई कुछ क्षणों में, कुछ तो कुछ ही क्षणों में वापस से आ गए। और एक शिष्य ऐसा था कि जिसे सुबह से लेके शाम हो गई, लेकिन जब शाम को वो लौटा, सबने ढूंढा, शाम को वो लौटा, वो दोनों केले थे वो लेकर गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें सुबह से लेके शाम हो गई, तुमने अभी तक केले नहीं पाए। तो सब उस पर हंसने लगे। तो उसने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं नजर आया कि जहाँ मुझे कोई ना देख रहा हो, क्योंकि जो मेरा परम परमेश्वर मेरे प्रभु हैं वो सर्वत्र है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वज्ञानी है, वो सब जगह देख रहे हैं। तो मैं ऐसा कोई जगह नहीं कि जहाँ मैं इन केलों को पा पाऊं। कहते हैं जब कैमरा लगा होता है तो आप लोग थोड़े सतर्क हो जाते हैं, सतर्क कि कोई ऐसा वैसी क्रिया ना करे कि जिससे कोई देख ले, कोई ऐसा वैसा काम ना करे कि जिससे हमारा वो जो है रिकॉर्ड हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कोई कार्य ना करे, ऐसी कोई क्रिया ना करे कि रिकॉर्ड, जैसे ही आप देख लेते हैं कि कहीं कैमरा लगा है तो सतर्क हो जाते हैं। तो सोचिए, एक 24 घंटे कैमरा हमारे ऊपर रहता है, 24 घंटे एक एक क्षण का हमारा पूरा वो नोट किया जाता है, लिखा जाता है कि तुम क्या करते हो। तो इसलिए ये बात जानिए, प्रभु सर्वत्र है, हर जगह है, हमें देख रहे हैं। और हम तो बस इतना चाहेंगे, आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि इस सत्संग को नियमित रूप से श्रवण करें और जितना हो सके जिह्वा पर राधा नाम लाएं। और बार बार एक ही प्रार्थना कि श्री धाम वृंदावन अवश्य आए, क्योंकि श्री धाम वृंदावन एकमात्र ऐसा है जहाँ प्रभु का भजन होता है। श्री धाम वृंदावन में माया का प्रवेश नहीं। अभी तक हम नहीं जानते कि आप लोगों का कैसे आप लोगों ने संग किया, आपको कैसा दर्शन हुआ, लेकिन सत्संग श्रवण करने के बाद एक बार अब नियमित रूप से जब सत्संग श्रवण करेंगे और फिर धाम में आकर देखिएगा, आपकी दृष्टि परिवर्तित अवश्य होगी। इसलिए खूब श्री राधा नाम जपे और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सभी श्री धाम वृंदावन अवश्य आए। श्री राधा वल्लभ लाल की